हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर में इस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम हमारे यूट्यूब चैनल अरुण सर मेस पर EMRS TGT PGT या जो भी MP-TET वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए मैंने आपको बोला था कि हम कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पर कवर करेंगे, जिसमें हमने आज हमारा जो पहला टॉपिक लिया है वो टॉपिक है पॉलिनोमियल बहुपद। ये दोनों ही जो EMRS का एग्ज़ाम है और जो वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम है, दोनों में ही कॉमन टॉपिक था। इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो कि है पॉलिनोमियल। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। क्या होता है पॉलिनोमियल, जिसे हम हिंदी में बहुपद बोलते हैं। पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो जो पॉलिनोमियल है ये दो शब्द से मिलकर बना है। पहला होता है पॉली और दूसरा होता है नोमियल। पहला शब्द है पॉली, दूसरा शब्द है नोमियल। ये जो पॉली है यहाँ पर इसका मतलब है बहुत सारे। पॉली का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे, और जो नोमियल है उसका मतलब होता है बेसिकली पद। पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा पद हो। सपोज दैट एक से ज़्यादा पद का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अगर सिर्फ हमने 2 लिखा, ये मान के चलो मैंने ये 2 लिखा तो ये एक से ज़्यादा पद नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं दोस्तों, ये 2 भी एक पॉलिनोमियल है। और 2 जो पॉलिनोमियल है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं अचर बहुपद। इसको हम बोलेंगे अचर बहुपद। किस टाइप के बहुपद होते हैं, क्या क्या कौन कौन से बहुपद होते हैं, हम सबके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं आज हम। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल का बेसिक ही देखेंगे। पॉलिनोमियल बेसिकली बनता कैसे? तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक चाहिए होता है चर। चर क्या होता है? तो चर एक वह राशि होती है जिसका मान क्या होता है? फिक्स नहीं होता। सपोज दैट x, y, z ये सभी क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। इन सब का मान कोई फिक्स नहीं होता, ये बदलते रहते हैं। जैसे मान के चलिए अगर हम एक स्क्वायर लेते हैं, अगर हम एक स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर इसकी साइड को बोल देते हैं हम x, ये सभी साइड क्या है? इसकी x होगी। और इसका अगर हम वर्ग के परिमाप की, स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करें तो वो क्या होता है? 4 इंटू साइड। इसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? 4 इंटू साइड। अब यहाँ पर अगर आप साइड x से ले रहे हो तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा? 4x। अब ये जो x है ये क्या होगा? अगर मैं x का मान सपोज दैट 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1। 4 इंटू 1 मतलब इस कंडीशन में पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4। वहीं अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ, x की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो x की जगह जब आप 2 पुट करोगे तो 4 इंटू 2 तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अगर x के मान में आप चेंजेस कर रहे हो तो x के मान में चेंजेस करने से पेरीमीटर क्या हो रहा है? चेंज। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो क्या है? x। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? तो किसी भी बहुपद में एक हमारे पास चर होता है और उसके साथ कोई भी एक कांस्टेंट लगा होता है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने की कोशिश करोगे तो जब आप NCERT या किसी भी बेसिक बुक्स में देखोगे तो क्या होता है? किसी भी एक अचर पद के साथ, किसी भी एक अचर के साथ अगर इनटू में चर लिखा है तो ये एक कंप्लीट फॉर्म होता है बहुपद का। सपोज दैट मेरे पास लिखा है 3x, तो 3x क्या है? एक बहुपद है। यहाँ पर जो x होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर जो x है वो क्या है? चर है। ठीक है। जैसे अगर आप कुछ एग्जांपल देखोगे यहाँ पर चर के 4x, 5x प्लस 6, 2x प्लस 8, ये सब क्या हमारे पास बहुपद है। यहाँ पर 4x में जो x है ये हमारे पास वेरिएबल है, 5x प्लस 6 में x हमारे पास वेरिएबल है, 2x प्लस 8 में हमारे पास x वेरिएबल है। सपोज दैट यहाँ x का मान आप चेंज करोगे, बहुपद का मान बदलता जाएगा। अगर हमारे पास लिखा है 2x प्लस 8 तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो, x की जगह अगर 1 लेते हो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 8, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 10। अगर आप x की वैल्यू कुछ और लेते हो, अगर x की वैल्यू आप 2 लोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 8, तो इस कंडीशन में इसका मान कितना हो जाएगा? 12। तो x क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुपद क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा पद होते हैं, जिसमें एक वेरिएबल होता है और एक अचर पद होता है, और उसका लिखने का जो तरीका होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं बहुपद के टाइप किस तरह से हम बहुपद को और भी हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बहुपद में जो पद होते हैं उसके आधार पर। तो सबसे पहला होता है मोनोमियल। सबसे पहला क्या होता है? मोनोमियल, जिसे हम बोलते हैं एक पदीय बहुपद। जिसे हम क्या बोलते हैं? एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या होता है? जिसमें, जैसे नाम से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो। तो यहाँ पर अगर आप 2 देखोगे तो 2 क्या है? ये भी एक बहुपद है। इस बहुपद को हम बोलते हैं अचर बहुपद, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, सपोज दैट हमने लिखा 3x, तो 3x क्या है? ये भी एक बहुपद है। सपोज दैट अगर मैं लिखता हूँ 4x तो ये भी क्या है? एक बहुपद है। किस टाइप का बहुपद है?
तो ये कौन सा बहुपद है, एक पदीय बहुपद। ये कौन सा बहुपद है, एक पदीय बहुपद, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही पद है। यहाँ पर अगर आप देखोगे नीचे जो एग्जाम्पल लिखे हैं 4x, ये कौन सा पद है, ये कौन सा बहुपद है, तो ये एक पदीय बहुपद है। अगर आप इसकी बात करोगे 5x प्लस 6 की, तो यहाँ पर आप देखोगे 5x प्लस 6 में एक पद हमारे पास 5x है, दूसरा एक पद क्या है, 6 है। तो ये जो पद हो, ये जो बहुपद होगा वो क्या हो जाएगा, द्विपदी बहुपद। अगर आप इसी तरह इसको देखोगे 2x प्लस 8, तो यहाँ पर भी देखोगे हमारे पास एक पद 2x है, दूसरा पद हमारे पास क्या है, 8 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक द्विपदी बहुपद होता है। तो यहाँ तक आप नाम से स्पष्ट समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या होता है, तो जैसे नाम से स्पष्ट है, एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो। सपोज दैट हमारे पास लिखा है 3, तो 3 भी क्या है, एक बहुपद है। आगे मैं इसको डिस्कस करूँगा। 3 जो है वो हमारे पास एक अचर पद होता है, सॉरी अचर बहुपद होता है। क्या होता है, अचर बहुपद। किस तरीके से होता है, क्यों हम इसको अचर बहुपद बोलते हैं, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये हमारे पास क्या है, एक पदीय बहुपद है। इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ 4x, तो 4x ये भी एक बहुपद है। तो ये भी कौन सा बहुपद है, ये भी एक अचर बहुपद है। अब हम बात करते हैं द्विपदी बहुपद की। तो द्विपदी बहुपद तो नाम से ही स्पष्ट होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो। सपोज दैट एक एग्जांपल हम लिखते हैं 2x प्लस 8। 2x प्लस 8 में पहला पद क्या है, 2x है, दूसरा पद क्या है, 8 है। तो इस बहुपद को हम बोलेंगे दो पदीय बहुपद, या फिर इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं बायनोमियल। सपोज दैट मैं लिखता हूँ 3x प्लस 2। 3x प्लस 2 ये भी क्या है, एक बायनोमियल है, द्विपदी बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो पद है। एक होता है 3x और दूसरा क्या है 2। एक चीज़ याद रखना, कोई भी पद यहाँ पर वेरिएबल और कॉन्स्टेंट से मिलकर बना होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ 3, तो 3 भी क्या है, एक बहुपद है। अब यहाँ आप बोलोगे कि सर इसमें वेरिएबल कहाँ है, तो अगर आपको पता होगा कि यहाँ x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0 का मान क्या होता है 1। अगर आप में 3 के इंटू में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ क्या, और 1 के प्लेस पर x टू दी पावर 0 लिख सकता हूँ क्या। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0। 3 इंटू एक्स टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि ये भी एक बहुपद है जिसे हम अचर बहुपद बोलते हैं। यहाँ पर भी जो वेरिएबल है वो क्या है, हमारे पास x वेरिएबल है। यहाँ पर हम y वेरिएबल भी ले सकते हैं, y टू दी पावर 0, हम z टू दी पावर 0, हम किसी भी वेरिएबल के साथ इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे त्रिपदी बहुपद। तो जैसा त्रिपदी बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बहुपद, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, जिसमें कितने 3 टर्म्स हो। टर्म्स का मतलब यहाँ पर होता है पद से। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता दूँ 3 टर्म्स। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, या एक ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद बोलते हैं। त्रिपदी बहुपद एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास इस बहुपद में 3 पद है। पहला पद है 2x स्क्वायर, दूसरा पद है 5x, तीसरा पद है क्या है 9। तो एक ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं। अब हम देखेंगे त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, अब हम देखेंगे त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है, तो एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो। एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 3 हो। सपोज दैट हमारे पास एक बहुपद लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास 3 पद है। पहला पद है 2x स्क्वायर, दूसरा पद है 5x, तीसरा पद है 9। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद। एक ऐसा वो बहुपद जिसमें 3 टर्म्स हो या 3 टर्म्स हो। सपोज दैट एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो यहाँ पर भी आप देखोगे पहला पद 9x स्क्वायर है, दूसरा पद 5x है, तीसरा पद क्या है 2 है। तो ये भी एक त्रिपदी बहुपद होगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये भी एक त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर 3 पद है। पहला पद 2x स्क्वायर, दूसरा पद है 3x, तीसरा पद है 6। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बहुपद क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे अगला
डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद की घात। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हमने एक बार डेफिनेशन पढ़ ली, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अगर किसी पोलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है, जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। सपोज दैट, इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। 3x² प्लस 5x प्लस 1, यहाँ पर आप देखोगे तो x टू दी पावर क्या है 1, यहाँ पर आप देखोगे कुछ नहीं है, तो मैंने बताया था इंटू में x टू दी पावर 0 होगा, यहाँ पर x टू दी पावर 2 है। तो अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है x की, तो यहाँ पर आप देखोगे हाईएस्ट पावर x की क्या है 2 है। तो आप इसी को जो डिग्री हो जाएगी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में 2 हो जाएगी। जो भी x की हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। 6x² प्लस 2x प्लस 9, तो यहाँ पर आप देखोगे जो है x की हाईएस्ट पावर कितनी है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इस 2 ये 2 क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और फ्रेंड्स याद रखना बहुपद की घात सिर्फ धनात्मक पूर्णांक ही हो सकती है। बहुपद की घात क्या सिर्फ धनात्मक पूर्णांक हो सकती है। सपोज दैट अगर पोलिनोमियल लिखते हैं हम 3x टू दी पावर -2 प्लस 5x प्लस 8, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, तो एक चीज़ याद रखना, पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, सर कि ये जो पोलिनोमियल, ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो वो क्या है, एक पोलिनोमियल नहीं है। क्योंकि पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी घात सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होती है। यहाँ पर आप देखोगे तो x की घात -2 है, x की घात -2 है, तो आप इसको पोलिनोमियल नहीं बोलोगे। एक चीज़ याद रखना है, पोलिनोमियल में जो x होती है उसकी घात नेगेटिव नहीं हो सकती है, x की घात फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, x की घात डेसिमल में नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ x² x की पावर -2 प्लस 6x, तो यहाँ पर आप देखोगे x की पावर कितनी है, माइनस में, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर मैं लिखता हूँ x टू दी पावर 1/2 प्लस 5x, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो क्या है, फ्रैक्शन में। अगर मैं इसी तरीके से इसको लिख सकता हूँ x टू दी पावर 0.5 प्लस 9x प्लस 2, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो क्या है, पॉइंट में। तो पहली चीज़ पॉइंट में नहीं होना चाहिए, दूसरी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तीसरी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर उसकी पावर धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस कंडीशन में आप बोलोगे कि ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, एक चीज़ और हम देख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, बहुपद के गुणांक। अब हम डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, तो सपोज दैट अगर हम पोलिनोमियल लेते हैं 2x² प्लस 8x प्लस 3, तो यहाँ पर आप देखोगे कोफिशिएंट, तो यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है। यहाँ पर जो x है उसका कोफिशिएंट कितना है, 8। कोफिशिएंट को हम हिंदी में बोलते हैं गुणांक। अगर मैं लिखता हूँ 3x² में जो x² का गुणांक है वो कितना है, 3 है। एक चीज़ याद रखना, किसी भी वेरिएबल के साथ जो संख्या मल्टीप्लाई में होती है, जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणांक या कोफिशिएंट। अगर लिखता हूँ 6x³ में आप देखोगे तो जो 6 दिख रहा है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ये जो 6x³ है ये हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है जिसमें x³ का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 6 है। ठीक है, अगर हम लिखते हैं 2x² प्लस 8x प्लस 5, इस बहुपद में जो x² होगा उसका कोफिशिएंट 2 होगा, x का कोफिशिएंट कितना होगा, 8 होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए x टू दी पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, तो x टू दी पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद, जिसे हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ये डिसाइड करती है सिर्फ और सिर्फ क्या, उसकी जो मैंने बताया था पावर। ठीक है, पावर के अकॉर्डिंग, या फिर हम बोल सकते हैं घात के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप देखोगे रैखिक बहुपद, तो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका, जैसे कि यहाँ पर दिया है 5x प्लस 8।
ये क्या हमारे पास एक एग्जांपल है लीनियर पोलिनोमियल का। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखोगे 6x + 9 ये भी एक रेखिक बहुपद है। तीसरा 4x + 9 ये भी एक रेखिक बहुपद है। x + 8 ये भी एक रेखिक बहुपद है। ठीक है, अब रेखिक बहुपद हम इसको क्यों बोल पा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 5x + 8 में जो हमारे पास x है उसकी पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो इसमें वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसमें उसकी पावर कितनी है, हमारे पास 1 है। ठीक है, x + 8 में यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर भी कितनी है, x है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है अगर वो 1 हो, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल है या रेखिक बहुपद है। एक चीज़ याद रखना, हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 5x + 6, तो यहाँ पर x की पावर 1 है और तुम यहाँ पर x⁻0 भी लिख सकते हो, क्योंकि x⁻0 1 होता है। x⁻0 1 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 6 आएगा। अब यहाँ x⁻0 है, यहाँ x⁻1 है, तो दोनों में जो वेरिएबल है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, तो हाईएस्ट पावर 1 है। इसलिए इस बहुपद को हम क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद, या फिर हम इसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया। तो किसी बहुपद की जो अधिकतम, एक वेरिएबल की जो अधिकतम घात होती है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पोलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके सामान्य रूप की। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax + b। क्या होता है, ax + b, वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर भी 0 के इक्वल हो जाती है, सपोज दैट a की वैल्यू 0 है, तो आप क्या लिखोगे, 0 × x + b, 0 × x + b, तो इसका मल्टीप्लाई पूरा 0 हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारे पास क्या बचेगा, b, सिर्फ तुम्हारे पास क्या बचेगा, b। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो b के साथ आप इंटू में 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 1 की जगह तुम क्या लिख सकते हो, x⁻0 लिख सकते हो। तो ये एक बहुपद तो है, लेकिन कौन सा बहुपद है, तो सर ये अचर बहुपद है। कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद है। और हम अभी पढ़ रहे हैं किसके, रेखिक बहुपद के। तो इस कंडीशन में ये रेखिक बहुपद नहीं बचेगा अगर a = 0 हो जाता है तो। इसलिए यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तब ये रेखिक बहुपद होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी चीज़। एक चीज़ और नोट करोगे, यहाँ पर किसी रेखिक बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या 2 होती है। जैसे कि हमने देखा एक रेखिक बहुपद हमने लिया 2x + 5, तो ये एक हमारे पास रेखिक बहुपद है, लीनियर पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर एक पद हमारे पास 2x है, दूसरा पद हमारे पास क्या है, 5 है। अधिकतम पदों की संख्या 2 हो सकती है, याद रखना। मैक्सिमम जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो कितने होंगे, 2 होंगे, कम से कम एक भी हो सकता है। अगर हम बात करें 2x, तो 2x भी क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल। ये क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पद है वो कितने, सिर्फ एक टर्म्स है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 है। लेकिन ये कौन सा है, लीनियर पोलिनोमियल है। तो अधिकतम पदों की संख्या 2 होगी, किसी भी लीनियर पोलिनोमियल में कम से कम एक भी हो सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला द्विघातीय बहुपद। अगला पोलिनोमियल है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें बहुपद की घात कितनी होती है, 2। सपोज दैट 7x²। 7x² क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे 5x² + 8x + 6 में x⁻, यहाँ पर मैंने बताया था 0 है, यहाँ पर x⁻1 है, यहाँ पर x⁻2 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी बहुपद में जो किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। और यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या द्विघातीय बहुपद। अगर आप नीचे तीसरा एग्जांपल देखोगे 3x² + 5x + 6, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो आप x देख रहे हो, जो वेरिएबल देख रहे हो, उसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। और किसी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, किसी पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोल देते हैं, डिग्री बोल देते हैं। और डिग्री के आधार पर ही हम क्या बोलते हैं, उस डिग्री के आधार पर ही हम क्या करते हैं, पोलिनोमियल के टाइप्स को डिफाइन करते हैं। तो अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, द्विघातीय बहुपद होगा। इसका जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे कि ax² + bx + c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी जो a होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सपोज दैट अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 के साथ x² का मल्टीप्लाई भी 0 हो जाएगा। ये सिर्फ क्या बचेगा तुम्हारे पास, bx + c, और ये bx + c क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल ना होकर सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, अगर यहाँ पर ए की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी तो। इसलिए ए 0 के इक्वल नहीं होता है। और एक चीज़ और नोट करोगे यहाँ पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें जो पद होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो x², सेकेंड टर्म में हमारे पास bx और थर्ड टर्म में हमारे पास c। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, मैक्सिमम याद रखना, मैक्सिमम वर्ड जरूर याद रखना, मैक्सिमम 3 होंगे, कम से कम 2 भी हो सकते हैं, कम से कम 1 भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो 7x², ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ पर तो 1 है। ठीक है, अगर मैं एक नेक्स्ट पॉलिनोमियल लेता हूँ, सपोज दैट 2x² प्लस 5, तो ये क्या, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 होंगे, कम से कम 2 भी हो सकते हैं, कम से कम 1 भी हो सकता है। अब हम तीसरा स्टार्ट करेंगे, त्रिघातीय पॉलिनोमियल या ट्राइनोमियल, या फिर हम उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, या फिर इसको बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, जिसमें जो भी वेरिएबल होता है उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पर आप देखोगे x की घात 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x टू दी पावर 0 है। तो मैक्सिमम x की जो पावर है वो कितनी है, 3 है। मतलब यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 3 है। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। और इसमें अगर आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे तो क्या होता है, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ भी एक चीज़ नोट करना, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ भी a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, ये आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज़ और नोट करने वाली क्या है, त्रिघातीय बहुपद में जो अधिकतम पदों की संख्या वो होती है, कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अधिकतम पदों की संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम क्या लिखोगे आप, 4 लिखोगे। कम से कम मैंने बताया 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन त्रिघातीय बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल में अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी, तो वो 4 होगी। ठीक है, और जैसे मैंने पहला आपको बताया था 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं लिखता हूँ 5 तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। 6 ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर जो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो 2 के साथ इनटू में क्या होता है, x टू दी पावर 0 होता है, और 0 को हम क्या बोल देते हैं, जो भी उसकी पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल की घात। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 2 लिखा है तो उसमें आप देखोगे x टू दी पावर 0 का मल्टीप्लाई है, तो x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 0 है। तो जिस बहुपद की घात 0 होती है, जिस बहुपद की घात 0 होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमने अभी तक जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन हमने बेसिक से क्वेश्चन लिए हैं। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास में पूरे क्वेश्चन, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक पर, हम सबको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी बहुपद की घात n हो तो उस बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी। तो जैसे अगर मैंने बताया था, अगर किसी बहुपद की घात n है तो उसमें जो अधिकतम पदों की संख्या होगी वो उससे हमेशा 1 ज़्यादा होगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया लीनियर पॉलिनोमियल में x की जो घात होती है वो कितनी होती है, 1 होती है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, 1 होता है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगर तुम्हारे पास लिखा है x टू दी पावर 2 प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, तो यहाँ पर जो कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघातीय बहुपद है, तो यहाँ अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल की घात या डिग्री अगर n है तो उसमें जो पदों की संख्या होगी वो उससे 1 ज़्यादा होगी, मतलब n+1 होगी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था 2 जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में इसमें जो x की घात होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। x की घात कितनी होती है, 0। वहीं अगर मैं बात करूँ 0 को लेकर, तो 0 को लेकर आप क्या बोलोगे, 0 ये क्या एक अचर बहुपद है या कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलोगे क्या आप इसको। तो एक चीज़ याद रखना, 0 जो होता है ये एक अचर बहुपद होता है, लेकिन ये अचर बहुपद ऐसा बहुपद होता है, इसको अचर बहुपद नहीं बोलोगे आप। तो ये जो 0 है, ये 0 जो है ये होता है 0 पॉलिनोमियल। इसको स्पेशली नाम दिया है उसके अकॉर्डिंग,
जीरो पोलिनोमियल होता है। आप इसको अचर बहुपद तो बोलोगे, लेकिन अचर बहुपद में भी ये कौन सा होता है, जीरो पोलिनोमियल होता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, तो इसकी जब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात करोगे तो एक चीज़ याद रखना, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कैन नॉट डिटरमाइन। इसका जो आंसर आएगा वो कैन नॉट डिटरमाइन आएगा। अब आप बोलोगे क्यों आएगा, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2, इसकी जो डिग्री है तो इसकी जो घात है ना, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल x⁻0, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 0। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 0 क्यों होती है, तो मैंने बताया था कि 2 के साथ अगर कुछ किसी संख्या का मल्टीप्लाई होता है तो वो होता है 1 का। और इसी चीज़ को तुम क्या लिख लोगे, 2x⁻0। तो x की जो भी पावर होती है उसको क्या बोलते हो, हाईएस्ट पावर, उसको क्या बोलते हो, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसलिए इस 2 का जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 होगी। अगर इसी चीज़ को अगर हम देखें 0 की कंडीशन में, तो जो 0 है, ठीक है, मैं 0 के साइड में कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई करूंगा वो हमेशा क्या आएगा, तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 का 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो ये हो जाएगा 0, तुम 1 को लिख सकते हो x⁻0, ठीक है, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये हो जाएगा 0। तो इस कंडीशन में तो आप बोल दोगे सर इसकी जो डिग्री है वो 0 है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 0 × x⁻2, क्योंकि x⁻2 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर जो x की पावर है वो कितनी है, 2 है। x⁻2 है तो इसका मतलब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसकी जो घात होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ x की घात 3 भी तो मैं लिख सकता हूँ। अब आप बोलोगे क्योंकि मैं किसी भी संख्या का 0 से गुणा करूँगा हमेशा 0 आएगा। तो अब यहाँ पर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा वो 3 होगा। तो इस कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास 0 बहुपद होता है या शून्य बहुपद या 0 पोलिनोमियल होता है, उसकी जो डिग्री होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम नीचे लास्ट क्वेश्चन देखोगे, एक अचर बहुपद की घात कितनी होती है, तो एक अचर बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है। दोस्तों आज की क्लास में हम यहीं रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबे ना करते हुए मैं अलग अलग पार्ट में इस टॉपिक को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।